नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो बहुत कम लोग खुलकर बोलते हैं, लेकिन रजनीश ओशो ने इसे बहुत बेबाकी और गहराई से समझाया है। विषय है, इस समय पर स्त्री का यौवन अपने चरम पर होता है। ओशो कहते हैं कि स्त्री का यौवन उम्र से नहीं, बल्कि उसकी आंतरिक ऊर्जा, उसकी जागरूकता और उसके जीवन के एक खास पड़ाव से तय होता है। समाज हमें सिखाता है कि 18-25 साल तक लड़की सबसे खूबसूरत होती है, उसके बाद सब खत्म हो जाता है। लेकिन ओशो कहते हैं कि ये बिल्कुल गलत धारणा है। असली यौवन तब शुरू होता है जब स्त्री अपनी शारीरिक सुंदरता से ऊपर उठकर अपनी आध्यात्मिक और भावनात्मक शक्ति को पहचान लेती है। आज इस वीडियो में हम ओशो की शिक्षाओं के आधार पर समझेंगे कि स्त्री का असली चरम यौवन कब आता है, वो कौन से संकेत हैं और इस यौवन को कैसे जिया जाए कि वो जीवन भर बना रहे। तो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये बातें हर स्त्री और हर पुरुष के लिए जीवन बदल देने वाली हैं। चलिए शुरू करते हैं। ओशो कहते हैं कि स्त्री का शरीर 28 से 35 साल की उम्र तक अपनी जैविक परिपक्वता पर होता है, लेकिन असली यौवन इससे कहीं आगे शुरू होता है। ओशो के अनुसार स्त्री का चरम यौवन तब आता है जब वो मां बनने के बाद अपने भीतर की सृजनात्मक ऊर्जा को पूरी तरह महसूस कर लेती है। प्रसव के बाद स्त्री के शरीर में जो हार्मोनल बदलाव आते हैं, वो उसे एक नई गहराई देते हैं। उसकी छातियां, उसकी कमर, उसकी आंखें, सब कुछ एक नई चमक से भर जाता है। ओशो कहते हैं कि मां बनने वाली स्त्री की सुंदरता कच्ची लड़की की सुंदरता से 1000 गुना ज्यादा होती है, क्योंकि अब उसमें जीवन को जन्म देने की शक्ति जाग चुकी होती है। ये वो समय होता है जब स्त्री खुद को पूरा महसूस करती है। समाज इसे छिपाने को कहता है, लेकिन ओशो कहते हैं इसे छिपाना नहीं, इसे जश्न मनाना चाहिए। ओशो आगे कहते हैं कि स्त्री का असली यौवन तब चरम पर होता है जब वो अपनी काम ऊर्जा को समझ जाती है और उसे दबाने की बजाय उसे प्रवाहित होने देती है। ज्यादातर समाज स्त्री की काम ऊर्जा को गलत मानता है, उसे दबाने को कहता है, लेकिन ओशो कहते हैं कि स्त्री की काम ऊर्जा उसकी सबसे बड़ी ताकत है। जब वो 35-45 की उम्र के आसपास पहुंचती है, तब तक उसके अंदर की कुंडलिनी जागने लगती है। ये वो समय होता है जब स्त्री न केवल शारीरिक रूप से परिपक्व होती है, बल्कि भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से भी अपने चरम पर होती है। उसकी आंखों में एक गहराई आ जाती है, उसकी मुस्कान में एक जादू आ जाता है और उसका स्पर्श भी अलग ही ऊर्जा लिए होता है। ओशो कहते हैं कि इसी उम्र में स्त्री सबसे ज्यादा आकर्षक होती है, क्योंकि अब वो अपनी शक्ति को पूरी तरह जान चुकी होती है। ओशो एक बहुत खूबसूरत बात कहते हैं कि स्त्री का यौवन तब तक नहीं मरता जब तक वो अपने भीतर की स्त्री को मारती नहीं। ज्यादातर औरतें समाज के दबाव में 30-35 के बाद खुद को बूढ़ा मानने लगती हैं। साड़ी के पल्लू से सिर ढक लेती हैं, रंगीन कपड़े छोड़ देती हैं, लेकिन ओशो कहते हैं कि ये आत्महत्या है। स्त्री का यौवन तब तक जिंदा रहता है जब तक वो अपने शरीर को प्यार करती है, अपने सौंदर्य को सेलिब्रेट करती है और अपनी काम ऊर्जा को स्वीकार करती है। 40 की उम्र में भी, 50 की उम्र में भी और 60 की उम्र में भी एक स्त्री अपने चरम पर हो सकती है, बशर्ते वो अपने भीतर की आग को बुझने न दे। ओशो कहते हैं कि पश्चिम में कई औरतें 50-60 की उम्र में भी जवान दिखती हैं, क्योंकि वो अपनी स्त्रीत्व को जिंदा रखती हैं। ओशो ये भी कहते हैं कि स्त्री का चरम यौवन तब आता है जब वो प्रेम में पूरी तरह डूब जाती है। प्रेम करने वाली स्त्री की सुंदरता अलग ही होती है। जब स्त्री किसी को पूरी तरह से प्यार करती है, बिना किसी शर्त के, बिना किसी अपेक्षा के, तो उसके चेहरे पर एक अलग ही नूर आ जाता है। ओशो कहते हैं कि प्रेम स्त्री को अमर बनाता है, चाहे वो उम्र कोई भी हो। प्रेम में डूबी हुई स्त्री हमेशा जवान रहती है। इसलिए अगर आप एक स्त्री हैं, तो अपने जीवन में प्रेम को आने दीजिए, उसे रोकिए मत। और अगर आप पुरुष हैं, तो अपनी स्त्री को इतना प्यार दीजिए कि वो अपने आप उसका यौवन चरम पर पहुंच जाए। ओशो एक और बहुत गहरी बात कहते हैं कि स्त्री का यौवन तब सबसे ज्यादा चमकता है जब वो ध्यान में उतरती है। ध्यान करने वाली स्त्री के चेहरे पर एक अलग ही शांति और चमक होती है। जब स्त्री रोज थोड़ा सा समय अपने लिए निकालकर शांत बैठती है, अपनी सांसों को देखती है,
तो उसके भीतर की कुंडलिनी ऊर्जा जागने लगती है। ये ऊर्जा ही उसे चिड़ यौवन देती है। ओशो कहते हैं कि जितनी जागरूक स्त्री होगी उतना ही उसका यौवन गहरा होगा। इसीलिए रोज 10-15 मिनट ध्यान कीजिए। बस बैठिए, आंखें बंद कीजिए और अपनी सांसों को आते जाते देखिए। ये छोटा सा अभ्यास आपके चेहरे की चमक, आपकी आंखों की गहराई और आपके पूरे व्यक्तित्व को बदल देगा। ओशो कहते हैं कि समाज स्त्री को जितना दबाता है उतना ही उसका यौवन जल्दी मर जाता है। साड़ी के पल्लू से सिर ढकना, रंगीन कपड़े छोड़ देना, हंसना बंद कर देना, ये सब स्त्री की आत्मा को मारने जैसा है। लेकिन जो स्त्री इन सब के बावजूद अपने भीतर की आग को जिंदा रखती है, वो जीवन भर जवान रहती है। इसलिए अगर आप एक स्त्री हैं तो अपने शरीर को प्यार कीजिए, उसे सजाइए, अच्छे कपड़े पहनिए, डांस कीजिए, हंसिए और अपनी काम ऊर्जा को स्वीकार कीजिए। और अगर आप पुरुष हैं तो अपनी स्त्री को यह आजादी दीजिए कि वो अपने यौवन को जी सके। अंत में ओशो कहते हैं कि स्त्री का यौवन उम्र का गुलाम नहीं है। वो तब चरम पर होता है जब स्त्री खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लेती है, अपने शरीर को, अपनी भावनाओं को, अपनी काम ऊर्जा को और अपने अस्तित्व को। जिस दिन स्त्री अपने भीतर की देवी को पहचान लेती है, उस दिन से उसका यौवन अमर हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी ओशो की नज़र में स्त्री के चरम यौवन की बात। अगर आपको ये वीडियो छू गया हो, अगर आपको लगा हो कि ओशो बिल्कुल सही कह रहे थे, तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं अपने यौवन को जीना चाहता हूँ। इस वीडियो को अपनी हर उस महिला दोस्त के साथ शेयर कीजिए जिसे समाज बूढ़ा मान रहा है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए ढेर सारा धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई गहराई के साथ। तब तक अपने भीतर की स्त्री को जिंदा रखिए, उसे प्यार दीजिए और उसे चमकने दीजिए। नमस्ते।